दोस्तों, हर साल एक बच्चे को ना उसके क्लास चेंज करने पर एक नई नोटबुक मिलती है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग अपनी अपनी तरह से इसे भरता है। कोई कम तो कोई ज्यादा, कोई क्लीन राइटिंग में तो कोई घुचुर मुचुर तरीके से, कोई टीचर के डर से और कोई खुद के जिगर से। और साल के आखिर में जिसने उस नोटबुक को अच्छे से सजाया होता है, अवार्ड भी उसी ने पाया होता है। ये नया साल आपकी एक नई नोटबुक है जिसमें आप भी हर दिन एक पेज भरने वाले हो। अब इसको सजाना है या गंवाना है, ये फैसला आप अगले 5 मिनट में लेने वाले हो। कभी सोचा है आपके सपने, आपके गोल्स, वो कुछ भी जो आप करना चाहते थे, पाना चाहते थे, एक दिन अचीव करना चाहते थे और नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए? ऐसा क्या था जिसने आपको रोका? क्या था जो इनके आरे आया? क्या ये गोल्स ऐसे थे जिसे किसी ने आज तक अचीव नहीं किया? क्या ये ऐसे थे जो इम्पॉसिबल थे? क्या ये ऐसे थे जो सिर्फ इमेजिनेटिव थे, जिनके बारे में सिर्फ बातें अच्छी लगती है और असल दुनिया से इनका कोई लिंक नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जानते हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब के सब अचीवेबल थे मगर अचीव नहीं कर पाए क्योंकि एक इंसान आपको पीछे से खींचता रहा, आलसपन के ड्रग्स देता रहा, आपको झूठी कंफर्ट्स में रखा और कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको क्या मिले? आप डायरेक्शनलेस हो, नॉलेज की कमी रही, आपका एनवायरनमेंट लिमिटेड रहा, आप हमेशा उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हुए जिसमें इसको मजा आता था, जिसमें डोपामाइन तुरंत रिलीज होता था। ये आपको टाइम टू टाइम विक्टिम होने का एहसास दिलवाता था। सबसे पहले तो आपको उस इंसान को अपनी जिंदगी से बेदखल करना होगा जिसने आपसे कई झूठ बोले हैं, जिसने आपको पागल बनाया और आज तक आपके कई सपने पूरे नहीं होने दिए। जब मैं आपको बताऊंगा ना कि वो इंसान कौन है, शायद आपको थोड़ा शॉक लगे, आप यकीन ही ना कर पाओ, लेकिन सच्चाई है कि वो इंसान जिसने आपकी सोच को लिमिट कर दिया, घंटों, हफ्तों, महीनों और सालों तक आपको रोक के रखा है, वो इंसान आप खुद हो। आपके अंदर का नेगेटिव इंसान, आपके अंदर बैठा शक करने वाला इंसान, आराम पसंद करने वाला इंसान, वो इंसान जो आपको टेम्पररी मजे में परमानेंट नुकसान करवाता है। एक बात बताओ, कोई आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा? लाइफ क्या है आपके लिए? क्यों जी रहे हो ये लाइफ? मेरे दोस्त, इस प्लेनेट और यूनिवर्स के सबसे माइंडफुल लिविंग बीइंग में आपका क्रिएशन हुआ है। ये कैसे भूल सकते हो आप? लाइफ जो मिली है ना आपको, ये कोई मजाक नहीं है, ये लाइव सेशन है, इट्स गोइंग ऑन। और हर लाइव सेशन की तरह ये भी खत्म हो जाएगा। पर इस सेशन में आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने आप को कैसा शो कर रहे हो, इस लाइव सेशन को आप कितना दमदार बना रहे हो, ये सब विजिबल है। इट्स हाई टाइम यू गेट अप and make this live session the best of all time, the greatest of all time. अब उठो और खुद के अंदर बसे उस दूसरे वर्जन को भी उठाओ, उस गोट वर्जन को जगाओ। बताओ उसे कि बहुत कुछ आपके दूसरे वर्जन ने आपसे छीना है। करोड़ों सेकंड्स, मिनट्स, लाखों घंटे, सैकड़ों महीने, हफ्ते और दिन छीने, ना जाने कितने साल की बर्बादी की है, कितने मौके छीने। पर बर्बादी का टाइम इज अप। इट्स हाई टाइम कि आप उन सभी रिसोर्सेज को जिनका आपके पास एक्सेस है उन्हें यूज करो। आपके देश में, कम्युनिटी में ऐसी कई चीजें अवेलेबल हैं जिनसे आप फायदा ले सकते हैं। नो मैटर कि आपकी लाइफ में कौन से टाइम पर किस एस्पेक्ट में क्या प्रॉब्लम रही है या फिर क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड वे ना, व्हिच इज ऑफ सॉल्यूशन। आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, आपका फाइनेंस ठीक नहीं है, रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, तो मेरे दोस्त सही करो उसे। हर किसी को अपनी दुख की गाथा सुनानी बंद करो, क्योंकि बहानों की आवाज ना सिर्फ उन्हें सुरीली लगती है जो इन्हें गाते हैं, जो बहाने बनाते हैं। कोई सॉरी नहीं फील करने वाला आपके लिए, और करे भी क्यों? क्या किया आपने? बहाने बनाए, एक्सक्यूजेस बनाए जो सिर्फ एक झूठ है। मैं आपको अपना दोस्त कहता हूं, मानता हूं, इसलिए इस बात को बहुत डीपली समझाना चाहता हूं कि अगर इतने काबिल होने के बावजूद अब तक आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाए, अपनी जिंदगी को कोई टाइटल नहीं दे पाए, इसमें कुछ नहीं कर पाए, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है हमारे एक्सक्यूजेस, हमारे बहाने। और अगर इस वर्जन से बाहर आना है ना, तो सबसे पहले इन झूठ से बाहर आना होगा। और झूठ से बाहर आने का एक ही तरीका है कि आप सच को एक्सेप्ट करो, उसे अपना साथी बनाओ। तो जो अब तक हुआ सो हुआ। बीते कई सालों में लाइफ कैसी भी रही हो, पास्ट कितना भी बेकार रहा हो, पर सबसे बड़ा सच ये है कि आज इस वक्त में आप हो, अपने बारे में सोच रहे हो,
यू आर अलाइव एंड इट्स हैपनिंग। आपके पास टाइम है, स्किल है, नॉलेज है, सपोर्ट है, विल पावर है, डिसिप्लिन है, आपके पास बहुत कुछ है शुरू करने के लिए, अपने गोल्स, अपने विजन, अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए। और दूसरी तरफ क्या? दूसरी तरफ वही किसे पिटे एक्सक्यूजेस। दोस्त, आने वाले साल में और पूरी जिंदगी ये बात याद रखना कि प्रॉब्लम्स की जो मिट्टी है वो सबकी लाइफ में गिरती है, अलग अलग तरीकों से गिरती है, किसी पर कभी ज्यादा तो किसी पर कम गिरती है। पर एक होते हैं जो मिट्टी को अपना हथियार बनाते हैं, उससे सीखते हैं और उसे गिराकर उस पर चढ़कर अपने कदमों को बढ़ाते हुए अपने सपनों की चोटी पर पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मिट्टी में फंस कर रह जाते हैं। फैक्ट ये है कि प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे दोस्त, चैलेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सक्सेस, खुशी, अच्छी जिंदगी आपकी गोद में आके गिर जाएगी। नथिंग इज इजी माय फ्रेंड। कोई भी चीज जो वर्थ इट है ना, वो मुश्किल है। सिर्फ एक ही चीज आसान है, वो है बहाने बनाना। अब ये वाला साल है बदलने का। वक्त है चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से, बुरे हालातों से, डिफिकल्टी से ऊपर उठने का। अब ये डिसीजन आपको अभी इस पल में आज लेना है कि हर बार की तरह, हर साल की तरह पूरा साल बहानों में बिताना चाहते हो और साल के एंड में अफसोस के साथ बैठना चाहते हो, या फिर जो सोचते आए, जो आपके सपने हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आप करना चाहते हो उस तरफ चलोगे। जो भी इस साल के लिए सोचा है वो करोगे। करना चाहते हो, करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो ना इस बार, तो करो। मैं अपने सेमिनार्स में एक चीज हमेशा कहता हूं कि एक पल में जिंदगी नहीं बदलती। फैक्ट है, एक पल में जिंदगी नहीं बदलती यार। एक पल में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक पल में लिया हुआ फैसला जिंदगी बदल सकता है। तो इस पल को वो पल बना लो कि आपका 2023 बदल जाए। इस फैसले से आपके आने वाली पूरी जिंदगी बदल जाए। इस साल जो नई नोटबुक शुरू कर रहे हैं, हर दिन एक चैप्टर है और हर दिन को जीना है, हर दिन को यादों के साथ भरना है, हर दिन अपने गोल्स की तरफ चलना है और साल के एंड में इस नोटबुक को देखते हुए मुस्कुराना है। इसको ऐसा सजाना है कि ये नोटबुक अगले साल और काम आए। बुझी शमा भी जलेगी, तूफान से कश्ती भी निकलेगी, तू इरादों को हिम्मत तो दे, तेरी किस्मत भी जरूर बदलेगी, तेरी किस्मत जरूर बदलेगी।